दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञा इलेक्ट्रिकल स्किल। आज आप सिर्फ क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आज आप एक स्किल जर्नी शुरू कर रहे हो। चलो जल्दी से आइस ब्रेक करते हैं, शुरू करते हैं। चैट में लिखो, अपना अपना नाम लिखिए चैट में, और अपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया ये लिखिए। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लर्नर है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री क्या करती है? अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री असल में करती क्या है। जहां जहां बिजली है वहां इलेक्ट्रिशियन चाहिए। जैसे घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, अस्पताल में। घर में लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इंडक्शन हीटर चलाते हैं। इस सब को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और उस बिजली चलाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करें तो हमको शॉक लगने का भी डर रहता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। फैक्ट्री में मोटर चलते रहता है, फर्नेस चलाते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, और बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है। उसको हमको चालू करने के लिए, देख रेख करने के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन रहता है, हीटर रहता है, एसी रहता है। सारी चीज को चलाने के लिए बिजली चाहिए। अगर इलेक्ट्रिशियन ना हो तो लाइट नहीं जला सकते, फैन नहीं चला सकते, फ्रिज नहीं चला सकते, कोई भी मशीन नहीं चला सकते। इलेक्ट्रिशियन मतलब पावर देने वाला इंसान। इलेक्ट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज: वायरिंग करना, सर्किट चेक करना, फॉल्ट निकालना, सेफ्टी फॉलो करना, ड्राइंग समझना। वायरिंग करना मतलब घर में पंखा है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, उसको चालू करने के लिए, बटन लगाने के लिए, सॉकेट लगाने के लिए वायरिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ फॉल्ट आ गया इसमें तो उसको चेक करना पड़ता है कि फॉल्ट किस चीज का है। सेफ्टी फॉलो करना, बिजली ख, बिजली खतरा रहता है, उसको सावधानी से, सेफ्टी के साथ उसका उपयोग करना रहता है। बिजली का काम सूखे हाथ से, रबर के मेट में खड़ा होकर, रबर के दस्ताने पहनकर उसका काम करना चाहिए। घर और किसी के घर से कॉल आया, लाइट नहीं जल रही है, इलेक्ट्रिशियन जाएगा, चेक करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सेफ्टी सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का दोस्त भी है, लेकिन अगर सेफ्टी का फॉलो नहीं करेगा, केयरलेस रहेगा, तो दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए ग्लोव का उपयोग करना, इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करना, पावर ऑफ करने का हैबिट डालना, साइड पर जाने के लिए हेलमेट पहन के ही निकलना, ये सेफ्टी रूल को फॉलो करना है।
बेसिक टूल्स इंस्ट्रक्शन। स्क्रूड्राइवर, इंसुलेटेड स्क्रूड्राइवर का उपयोग करना चाहिए और स्क्रूड्राइवर का उपयोग स्क्रू को कसने एवं खोलने का काम स्क्रूड्राइवर से करते हैं। टेस्टर, कोई भी काम चालू करने के पहले उस केबल में सप्लाई है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए टेस्टर का उपयोग करते हैं। प्लायर का उपयोग वायर को काटने, जोड़ने, मोड़ने, पकड़ने, इस इसके लिए प्लायर का उपयोग करते हैं। वायर कटर का काम भी वायर को काटने और उसके वायर को ट्विस्ट करने के पहले, ज्वाइंट करने के पहले उसके इंसुलेशन को निकालने के लिए वायर कटर का काम करते हैं। एग्जाम्पल, टेस्टर से चेक किए बिना वायर पकड़ना रिस्क रहता है। वर्क प्लेस बिहेवियर, वर्क प्लेस बिहेवियर, टाइम पर आना, सीनियर से सीखना, साफ बोलना, कंफ्यूज हो तो पूछना, साइड में जाना है तो टाइम में जाना है, कुछ भी सीखना है तो सीनियर से पूछना है कि ये ये काम कैसे होगा, इसको कैसे करना है, इसको साफ साफ बोल के पूछना है। कंफ्यूजन हो तो भी पूछना है कि मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन है, अब बताइए कि इसका ये काम हम कैसे कर सकते हैं। स्किल के साथ बिहेवियर भी जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आप अब आते हैं आज के मेन पॉइंट पर। बिजली। बिजली क्या है? बिजली कोई जादू नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बनती है। एटम का सिंपल कॉन्सेप्ट हर चीज में होती है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है। जैसे पानी पाइप में गुजरता है या पानी को ले जाने के लिए पाइप का उपयोग करते हैं, पाइप के अंदर से जाता है पानी, वैसे ही बिजली वायर से होके जाती है। वायर से होके जो जाती है वो फ्लो है, फ्लो मतलब उसका करंट है। और जिस दबाव से बिजली जाती है उसको वोल्टेज कहते हैं। बिजली दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है बॉल से कंघी अट्रैक्ट करना, स्केल से पेपर उठाना। इलेक्ट्रॉन जमा रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, उसको एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे लाइट जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वायर में बहते हैं। स्टैटिक जमा रहता है, एक जगह जमा रहता है, स्टैटिक बिजली एक जगह जमा रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहता है। मोबाइल चार्जर इसका एग्जाम्पल है। मोबाइल चार्जर
करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। बालों से बाल को पेपर से उठाना या बालों पर से स्केल से उठाना, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। सेफ्टी कोर्स जर्नी स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी क्या है, वायरिंग क्या है, सर्किट क्या है, मीटर क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। आज आप लोग का होमवर्क है, बिजली हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। 5 लाइन लिखो। जैसे मैं बताया कि बिजली हमारे जीवन में, हमारे घर में पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, इंडक्शन हीटर चलाने के लिए उपयोग करते हैं। इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट करो और अपनी फेवरेट इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्रा करो। अपनी फेवरेट इलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया। इसको अपनी डायरी में लिखिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेफ्टी बेसिक। आज आपने इलेक्ट्रिकल दुनिया पे पहला कदम रखा है। अगर आज की क्लास के बाद आप लोग को लगा हाँ मैं सीख सकता हूँ, तो चैट में लिखिए इलेक्ट्रिकल जर्नी स्टार्ट सर। कल मिलेंगे बिजली कैसे बहती है वाली मजेदार क्लास में। और मैं अभी गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, उसको भरना है। थैंक यू। बिजली कैसे बहती है। एक सिंपल सवाल, अगर बिजली बहती ही नहीं तो बल्ब जलेगा क्या, फैन चलेगा क्या। नहीं। आज की क्लास के बाद बिजली आपको डरावनी नहीं, समझ में आने वाली लगेगी। चैट में लिखिए फ्लो रेडी। बिजली इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। वायर रास्ता देता है, बैटरी सोर्स होती है। आज हम इसी फ्लो को डिटेल में समझेंगे।
वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिसिटी समझना है तो पानी का एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पानी पाइप में होके चलती है, वैसे बिजली वायर में चलती है। करंट क्या है? जब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर बहते हैं, उसी फ्लो को हम करंट कहते हैं। मान लो एक पाइप है और उसमें पानी बह रहा है। बहता पानी मतलब करंट। जितना तेज बहाव उतना ज्यादा करंट। नल थोड़ा खोलो, पानी कम बहता है। नल पूरा खोलो, पानी ज्यादा बहता है। उसी तरह कम फ्लो मतलब कम करंट, ज्यादा फ्लो मतलब ज्यादा करंट। करंट मतलब बहती हुई इलेक्ट्रॉन की मात्रा। टॉर्च में बैटरी बराबर करंट बराबर बल्ब बराबर लाइट जलेगी। मोबाइल चार्जर में करंट बहती है। अब सवाल आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बहते क्यों हैं? इलेक्ट्रॉन बहने का कारण है उसका वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक पुशर है, धक्का देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता है। जैसे ऊंची ऊंची टंकी में पानी हो तो नीचे पानी तेज बहता है। ऊंचाई मतलब वोल्टेज, बहाव मतलब करंट। ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा पुश कर रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। जैसे पतली पाइप, ब्लॉकेज पाइप, वैसे ही पतली वायर, खराब वायर, तो करंट स्लो हो जाती है। मोटी स्ट्रॉ, पानी आसानी से। पतली स्ट्रॉ, पानी मुश्किल से। पतली वायर बराबर ज्यादा रेजिस्टेंस। अब आते हैं फेमस फार्मूला पर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। वी बराबर आई इंटू आर। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। मैथ से मत डरो, इलेक्ट्रिशियन की दोस्त है। अब आपकी बारी एक्टिविटी। बैटरी बनाओ, बैटरी अपनी कॉपी में बैटरी बनाओ, बल्ब बनाओ और वायर से जोड़ो। एरो से करंट का रास्ता दिखाओ। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? वायर पतली हो तो क्या होगा? बैटरी हटा दो तो क्या होगा? ड्राइंग से समझना जल्दी आसान होता है। अगर आज की क्लास के बाद आप बिजली को पानी की तरह समझ पा रहे हो तो चट में लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लो। समझ आया सर। कल मिलते हैं एसी एंड डीसी वाली मजेदार क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।